सो गाइस मेरा कुरियर आ चुका है। ये देखिए हमने जो मंगाया था। हे गाइस, आज का हमारे नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। सुबह का 8:30 बज चुका है और हम सोकर उठे हैं। देखते हैं तो पानी रूम में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा सारा काम रुक गया। अब मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा पानी के लिए। तो अभी रूम में पानी आया है। पानी आने के बाद मैं फिर पानी गर्म करता हूँ और इस तरीके से बाल्टी में लगा देता हूँ गर्म होने के लिए। समझ जाओ कि पानी रूम में ना हो तो कितना काम रुक जाता है, जैसे ब्रश करना, नहाना, धोना। अगर आप खाना बना रहे हो तो खाने के लिए भी रुक जाता है पानी, अगर रूम में नहीं है तो। और आपको दिखा दे एक चीज, हमारे दोस्त, हमारे यानी कि पार्टनर का बैग का फंडा टूट चुका है। ये देखो। तो इन्होंने क्या किया पता है, इस तरीके से इन्होंने पंचिंग किया। ये देखो पिन लगाकर। ये रहा स्टेपलर। पहले 2 स्टेपलर लग किए इसके साथ, उनको लगा रुक जाएगा। मैंने बोला नहीं रुकेगा, फिर भी उन्होंने ट्राई किया। क्या जाता है कोशिश करने में, उनको लगा अगर रुक जाएगा तो इसी में खाना लेकर चले जाएंगे और मोबाइल लेकर चले जाएंगे, क्योंकि छोटा बैग है ना, तो छोटा बैग काम पे लेके जाने में आसानी होता है। पर कोशिश उनका बेकार गया, नाकाम गया, नहीं पूरा हुआ। अब हो सकता है इसको दर्जी के पास लेकर जाएं सिलवाने के लिए। दर्जी के पास ही लेके जाना पड़ेगा सिलवाने के लिए, वैसे तो रुकेगा नहीं। और 9 बजने वाला है, मेरा सारा काम रुका पड़ा है। हमने अपना बैग कंबल समेट कर रख दिया है ताकि जो है साफ दिखे। ये भाई साहब का कंबल ऐसे ही पड़ा है। अब क्या कर सकते हैं, सुबह काम पर जल्दी जाना था और लंबा जाना था काम पर, इस वजह से उन्होंने जैसे तैसे कपड़े फेंक दिया। आनंद फानन में निकले हैं। जल्दी सुबह जाना होता है, इसलिए कई बार हर चीज़ प्रॉपर नहीं कर सकते। जैसे कंबल समेटना हो गया, अब फटाफट सुबह नहाना। अब जैसे रूम में पानी नहीं आ रहा था तो भाई साहब नहा के भी नहीं गए। अगर पानी आ रहा होता तो नहा के जाते। इस वजह से, और टाइम से निकलना भी है, टाइम से निकलना भी है, सब कुछ काम टाइम से करना भी है। तो कैसे पॉसिबल होगा जब पानी नहीं आएगा। तो अभी तो फिलहाल बाहर में देखा तो मौसम जो है साफ था, बारिश नहीं है आज। मौसम साफ है, धूप निकल चुका है, धूप निकल रहा है, धूप निकल रहा है बाहर। ये देखो आज बढ़िया हमारा धूप निकल रहा है यार बाहर। ये देखो दीवार पे। आज धूप निकल रहा है, जिसकी वजह से आज हम भी काम पर लंबा जाएंगे। देखो गली में कल पानी था, आज गली में पानी भी नहीं है। पूरा गली साफ सुथरा दिख रहा है। अभी पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर हम निकल जाएंगे काम पर। हमें भी लंबा जाना है काम पर आज। लंबा यानी कि आज 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना है हमें काम पर। तो हमें काम थोड़ा करना पड़ता है दाल रोटी चलाने के लिए। भाई काम तो करना ही पड़ेगा। देखो भगवान की कृपा से दाल रोटी चल रही है, वही ज़्यादा है। पता है कि इंसान को उतना ही चाहिए जितना उसका सब कुछ दाल रोटी चलता रहे। अगर एक हम CEO के इंटरव्यू देखे थे, उनका कहना था कि जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा भी नुकसानदायक है। सोचो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत। और सुनने में आ रहा है कि वो भाई 75% अपना डोनेट करने वाले हैं, दान करने वाले हैं पैसा। एक वेदांता के CEO हैं, उनका एक बेटा था, और बेटा कि समझ लो बेटा के चक्कर में इतना पैसा उन्होंने कमाया, इतना पैसा कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, बहुत बैंक बैलेंस बनाया उन्होंने। लेकिन अब वो क्या करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है उनका बेटा सडनली हार्ट अटैक से या किसी और से रीजन से एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो जाने की वजह से अब वो डोनेट करेंगे, 75% पैसा अपना डोनेट करेंगे। और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि भाई सुबह काम पर निकलते थे, रात को 2-2 बजे तक काम खत्म करके आते थे। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। पैसे के लिए इतना मेहनत की है, लेकिन लास्ट में पैसा तो कमा लिया बहुत, पर परिवार नहीं मिला। परिवार बिखर गया, परिवार के साथ सुकून नहीं मिला। तो यार कहते जीवन में उतना ही पैसा कमाओ जितना सुकून दे सके। बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाना समझ जाओ कि नुकसानदायक है। अपना एक कुरियर रिसीव करना है। मेरा माइक जो है ख़राब हो चुका है पुराना वाला, तो मैंने नया माइक ऑर्डर किया है ऑनलाइन, रात में कल किया। और मुझे अभी नोटिफिकेशन आया कि आपका जो ऑर्डर है आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। 1 टाइम पासवर्ड लगेगा, आप उसको 1 टाइम पासवर्ड देना, तब आपको ऑर्डर आपका रिसीव होगा। वैसे तो
मैं उसी के चक्कर में सुबह जल्दी जल्दी उठा, नहाया धोया फ्रेश होया। इस बीच में पानी भी नहीं आ रहा था, मैंने सोचा पानी आ जाए। और फिर मैं बाथरूम करने गया तो मैं सोच रहा था कि अगर कहीं इस दौरान आ गया, बाथरूम करने बैठूं और पीछे से ऑर्डर आ गया, फ़ोन करेगा तो मुझे फिर दोबारा उठ के भाग के जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तैयार वगैरह हो चुके हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मेरा ऑर्डर 10 बजे के पहले आ जाएगा तो मैं रिसीव कर लूँगा, नहीं तो दूसरा कोई रिसीव करेगा। वैसे तो मैं 10 बजे तक कमरे पर रहूँगा। अभी हम सोच रहे हैं कुछ नाश्ता कर लें, नाश्ता करने बैठूं तब भी यही सोच रहा हूं कि कहीं बीच में अगर कॉल आ गया तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। वह इससे बढ़िया कि मैं एक बार कॉन्टैक्ट नंबर है एजेंट का जो मेरा डिलीवरी करेगा, उसी से बात कर लेता हूं। अभी मैं नंबर चेक कर रहा था तो डिलीवरी पार्टनर का नंबर नहीं मिला मुझे, जो बंदा मुझे डिलीवरी देने आने वाला है उसका नंबर नहीं मिला। तो मैं नहा धोकर जो कपड़े साथ गंदा किया था उसको लाकर यहाँ डाल देता हूँ बालकनी में। देख सकते हो, ये देखो मैंने बालकनी में डाल दिया है। और फिर देख सकते हो मेरे पीछे पूरा दूर दूर तक मौसम साफ़ हो गया है, बारिश होने की वजह से। कल बारिश हुआ था ना, इस वजह से पूरा मौसम साफ़ हो गया है। दूर दूर तक बादल नहीं है और पॉल्यूशन भी नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पॉल्यूशन होने की वजह से दूर दूर तक मौसम कितना साफ़ दिख रहा है। देख सकते हो पेड़ पौधे सब साफ दिख रहे हैं, दूर दूर तक पॉल्यूशन नहीं है ना। कई बार क्या होता है, पॉल्यूशन होने की वजह से धुंध होता है, और धुंध होने की वजह से ना फिर दूर दूर तक कुछ नहीं, मतलब धुआं ही दिखाई देता है। यहाँ पे देखो खूब दूर तक देख सकते हो पॉल्यूशन नहीं है, मौसम साफ़ हो गया है बारिश होने की वजह से। कल सूर्य उदय हो रहा है, इस वजह से कैमरा थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। इधर देखो साफ दिखाई दे रहा है, पूरा मौसम साफ़ हो गया है। देखते हैं कितने बजे तक आएगा। अगर मेरे हाथ में डिलीवरी आ गया तो हम रिसीव कर लेंगे, नहीं तो जो भी रहेगा यहाँ पर वो रिसीव करेगा हमारा। गाइस, मैंने डिलीवरी वाले भैया का काफ़ी देर इंतज़ार किया पर अभी तक आया नहीं। तो अभी जो है मेरा टाइम हो चुका काम पर जाने का, मैं और ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। तो अब मैं सीधा काम पे निकल रहा हूँ। आगे तो फ़ोन आएगा भैया का कि मैं आपका कुरियर लेकर आया हूँ, तो मैं फ़ोन रिसीव करके रोम करवा लूँगा। आकर मैं आपको सिस्टम पार देंगे मंगाया क्या है। तो चलिए गाइस, दोपहर का 12 बजने वाला है और अभी तक मेरा डिलीवरी नहीं आया है। हम काम पर भी आ चुके हैं, जबकि मुझे जो नोटिफिकेशन आया था सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक डिलीवरी होगा, क्योंकि मैं प्राइम मेंबर हूँ। फिलहाल अभी तो मुझे फ़ोन नहीं आया है डिलीवरी पार्टनर का। सो गाइस, हम काम ख़त्म करके वापस आ चुके हैं और अभी बज चुका है 4। मेरा टॉवेल गिर गया था यहाँ पे, ये देखो मेरा टॉवेल गिर गया ऊपर से बालकनी में, जो सुबह मैंने डाला था। तो फाइनली हम आ गए अपने रूम में। लाइट भी है। हेमलेट यानी कि हेलमेट को हम रख देते हैं साइड में। भाई साहब, बाहर बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। हमारा कुरियर आ चुका है। हमारा कुरियर गाइस आया 2:30 बजे। मुझे फ़ोन आया था तो मेरा रिसीवर जो है दूसरा कोई है, हमने रिसीव नहीं किया है, हमारे एक दोस्त ने रिसीव किया है। तो हम जा रहे हैं, उनसे लेकर आएंगे। तो गाइस, मेरा कुरियर आ चुका है। ये देखिए हमने जो मंगाया था, ये देखिए गाइस, हमने हॉलीलैंड का लार्क A1 का मैंने माइक मंगाया है, वॉइस रिकॉर्डर। ये देखो